राधा नाम जाप करने से आखिर क्या होगा? क्या भगवान का नाम जप करने से हमें हमारी परेशानियों से मुक्ति मिल जाएगी? आखिर जो भगवान का नाम जाप करते हैं, उनको क्या प्राप्त होगा? अगर आप भी भगवान का नाम जाप करते हैं, तो आज का ये वीडियो आपके लिए देखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको संपूर्ण डिटेल मिलने वाली है। अगर आप भी नाम जाप करते हैं कि नाम जाप करने से आपको किन-किन चीज़ों की प्राप्ति होगी, आपके परिवार को क्या लाभ मिलने वाला है, आपकी आने वाली पीढ़ियों को क्या लाभ मिलेगा, या जो पीढ़ियां आपकी जा चुकी हैं उन्हें क्या प्राप्त होगा। आखिर श्री भगवान अपने नाम जापक साधकों के लिए क्या कहते हैं, शास्त्रों में क्या दिया गया है, श्री पूज्य गुरुदेव भगवान आखिर इस विषय में क्या कहते हैं, ये आपको मिलेगा आज की इस वीडियो में जानने के लिए। तो वीडियो अगर आपको पसंद आए, लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं लाल बटन को दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल कॉल पर सेट कर दीजिए, ताकि आगे भी ऐसे नॉलेजेबल वीडियो जब भी मैं अपडेट करूं उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो श्री हरिवंश दोस्तों, मैं हूं आपका भाई राधा वल्लभ दास कुणाल, और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सनातनी कथाएं में। समय को ना खराब करते हुए सीधे बढ़ते हैं हम लोग जानकारी की ओर कि नाम जाप करने से आखिर हमें क्या प्राप्त होगा। श्री भगवान कहते हैं कि तुम अगर भगवान का निरंतर नाम जप रहे हो, तो फिर तुम्हारे लिए पवित्रता अपवित्रता जो है वो मायने नहीं रखती है। तुम शौच में जप रहे हो या बाहर कहीं जप रहे हो, बस निरंतर भगवान श्री का नाम जप रहे हो, तो वो नाम इतना परम पवित्र है कि वो तुम्हें स्वयं पवित्र कर देगा। तुम्हारे लिए पवित्रता पवित्रता ये सब मायने नहीं रखती है, अगर तुम श्री भगवान का निरंतर नाम का रटन कर रहे हो। इसी के साथ जो लोग नाम रटते रहते हैं, उनके मन में कई प्रकार के भय बने रहते हैं कि कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए। तो ये जो संशय आपके मन में रहता है, जो भय एक बना रहता है आपके हृदय में, नाम का प्रताप ऐसा है कि श्री भगवान का नाम रटने से ये भय जो है वो भी आपके हृदय से खत्म हो जाएगा। नाम जो है इस भय को मिटा देता है और आपको अभय बना देता है। ये नाम का प्रताप होता। अब श्री भगवान आगे जो नाम जापक लोग हैं, जो लोग नाम रटते रहते हैं, उनके लिए श्री भगवान आगे क्या कहते हैं इसे भी समझिए। और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा, वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा अगर आप एक नाम जापक हैं। अब अगला पॉइंट जो है उसको आपको अपने दिमाग में रखना है। श्री भगवान कहते हैं जो नाम जापक है उसके लिए कि आपका भाव बने ना बने, श्रद्धा है नहीं है, मन लगे या ना लगे, जैसे भी हो, बस नाम का जो रटन है वो नहीं छूटना चाहिए, उसमें किसी प्रकार का अंतर नहीं होना चाहिए। निरंतर भगवान का नाम चलता रहे। अगर आप निरंतर भगवान का नाम जप रहे हो, आप भगवान के चिंतन में लगे रहते हो, ऐसे व्यक्तियों को नाम स्वयं ही जो है परम पद प्रदान कर देता है बिना किसी श्रम के। ये श्री भगवान स्वयं कह रहे हैं कि जो लोग भगवान का नाम जपते रहते हैं बिना किसी अंतर पड़े, उन लोगों को भगवान का ये जो नाम है, जो नामी से भी बड़ा है, यानी कि आप समझिए कि भगवान का ये जो नाम हम लोग रटते हैं ये भगवान से भी बड़ा, और जिस जबान से हम लोग भगवान के नाम को रटते हैं, आप समझिए भगवान हमारी जुबान पर विराजमान रहते हैं। तो यही नाम हमें जो है परम पद प्रदान कर देता है। जो योगियों को भी पद नहीं प्राप्त होता, वो पद एक नाम जापक को ये नाम जो है प्रदान कर देता है। इस जो लोग नाम जपते हैं, जिनके अंदर श्रद्धा नहीं होती है, जिनके अंदर भाव नहीं होता ईश्वर के प्रति, लेकिन फिर भी अगर उन्होंने किसी संत महात्मा से सुन लिया या गुरु का आदेश है कि आप नाम जपते रहो, आपका भाव बन रहा है या नहीं बन रहा, लेकिन नाम जो आप निरंतर जपते रहो, उनके लिए श्री भगवान क्या कह रहे हैं। श्री भगवान कहते हैं अगर तू रोग से ग्रसित है, तेरे पास चीजों का अभाव है, तू चिंताओं से घिरा हुआ है, तुझे पारिवारिक जो चिंताएं वो सता रही कि मेरे परिवार का क्या होगा, ये चीज़ें मैं कैसे मैनेज करूंगा, या मान लो हमारे घर में आर्थिक रूप से अर्थ की कमी है, धन की कमी है, ये सब चिंताएं अगर तेरे अंदर बनी रहती हैं, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए श्री भगवान कहते हैं कि तू सिर्फ मेरे नाम को निरंतर रटता रहे। तेरी जितनी भी चिंताएं हैं उन सब का भार जो है वो मैं उठा लूंगा, तुझे तेरी सारी चिंताओं से मैं मुक्त कर दूंगा, तुझे किसी भी प्रकार की भय जो है वो सताएगा नहीं, तेरी सारी
व्यवस्थाएं, जिन जिन चीज़ों का अभाव है, वो सारे अभाव जो है तेरे समाप्त हो जाएंगे। उन सारी चीज़ों की पूर्ति मैं स्वयं करूंगा, ऐसा श्री भगवान स्वयं कहते हैं। तो लोग नाम नहीं जपते हैं, मैं उन लोगों को भी बता रहा हूं कि अगर आप श्री भगवान का निरंतर नाम जप रहे हैं, अगर आप निरंतर राधा 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 नाम का रटते रहते हैं बिना किसी अंतर के, तो ये नाम जो है आपको अर्थ से, आपकी जिन चीज़ों का अभाव आपके परिवार में है या फिर आपके घर में है या आप किसी रोग से ग्रसित हैं, इन सारी चीज़ों से आपको मुक्त कर देगा सिर्फ ये नाम। इसलिए भगवान का जो नाम है वो निरंतर रटते रहिए। जैसे मैं श्री राधा मतलब राधा नाम जो है निरंतर रटता रहता हूँ, राधा वल्लभ श्री हरिवंश जो है निरंतर रटता रहता हूँ। तो आप सभी से भी यही प्रार्थना है मेरी कि भगवान का जो नाम है राधा 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 आप लोग निरंतर रटते रहिए। ये नाम आपके जीवन में निश्चित तौर पर बहुत बड़ा काम करेगा। अगर आपको जानकारी नहीं तो जब आप ये नाम लेना प्रारंभ करेंगे तो आप स्वयं इस चीज़ का अनुभव करेंगे। श्री भगवान कहते हैं संसार में किया गया मन कर्म वचन से बड़े से बड़ा पाप भी मेरे नाम का जोर से उच्चारण करने मात्र से वो पाप जो है नष्ट हो जाता है। जो मेरे नाम का राधा 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 वल्लभ श्री हरिवंश इस तरीके से जोर से उच्चारण करता है, उच्चारण करने मात्र से उस पाप को जो है नष्ट कर देता है। बस हमें सावधान हो करके भगवान का जो नाम है उसको सोते जागते उठते बैठते खाते पीते सांसारिक कोलाहल में एकांत में इन सभी अवस्थाओं में भगवान का जो श्री भगवान का जो नाम है वो हमें नहीं छोड़ना है। नाम को निरंतर हमें रटते रहना है। जब इस तरीके की हम लोग क्रियाएं करने लगते हैं, मान लीजिए हमारे पास अभाव है या भोगों की बाहुल्यता है या कोई उपेक्षा है, श्रद्धा बन रही है नहीं बन रही है, बिना श्रद्धा के श्रद्धा में हर तरीके से नाम जो है हम जब रटते रहते हैं तो क्या है सिद्धा अवस्था हमारी जो है वो आ जाती है। सोते जागते उठते बैठते खाते पीते हंसते गाते रोते दुख में सुख में हर स्थिति में जब हम नाम नहीं छोड़ते हैं भगवान का, उसे ही सिद्धावस्था कहते हैं। ऐसी अवस्था जब हो जाती है तो आप अगर सो भी रहे होंगे तो स्वप्न में भी आपके नाम जो है वो स्वतः चलने लगता है। अब श्री भगवान कहते हैं कि जो नाम जापक सोते उठते बैठते खाते पीते सुख में दुख में अभाव में भोगों की बाहुल्यता में भारी से भारी विपत्ति में बड़ी से बड़ी खुशी में सांसारिक कोलाहल में एकांत में हर परिस्थिति में जो नाम जापक मेरे नाम को नहीं छोड़ता है उस पर मैं बहुत प्रसन्न होता हूँ। उसके लिए कहते हैं भगवान कि अब तू सदा सदा के लिए जो है निश्चिंत हो जा, तेरा जितना भी जो भार है अब उसको मैं उठा लूंगा, तेरे सारे भार को अब मैं ढोऊंगा, तुझे किसी भी चीज की कोई भी परवाह करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान कहते तू मेरे नाम को जप, केवल तेरे नाम को मैं त्रिभुवन में प्रकाशित कर दूंगा। मतलब जो लोग सोचते हैं ना कि हमें कोई जानता नहीं, हमारा नाम कैसे होगा, हम ऐसा कौन सा काम करें कि हम सब जगह फेमस हो जाएं, सब लोग हमें जानने लगे, तो आप केवल भगवान के नाम को पकड़ लीजिए, सिर्फ भगवान के नाम को रटते रहिए। काम आप कोई भी करिए, आप प्रत्येक क्षण भगवान के नाम को जपते रहिए। श्री भगवान जब आप पर कृपा करेंगे तो वो स्वयं आपके नाम को त्रिभुवन में फैला देंगे, प्रकाशित कर देंगे। श्री भगवान कहते हैं कि अगर तू मेरा नाम अपनी जीभ से निरंतर रटता रहेगा तो मैं तुझे क्या प्रदान करूंगा, ये भी आप जान लीजिए। अगर कोई सांसारिक मनुष्य जो बहुत ज़्यादा धनाढ्य, जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा हो, अगर मान लो एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, किसी और वे में मत लीजिएगा, टाटा जी या फिर अंबानी जी अगर आपसे कह दे कि तू चिंता मत कर, तेरी सारी जिम्मेदारी मैं उठा लूंगा, तो आप सोचो अपनी छाती फुला के घूमोगे, आपके सर से सारी टेंशन दूर हो जाएगी। यार अंबानी जी का हाथ मेरे ऊपर या किसी एक्टर का आपके ऊपर हाथ हो जाए तो आपने, वो तो त्रिभुवन पति हैं, अखिल कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी, मतलब आप गणना ही नहीं कर सकते इतने ब्रह्मांडों के स्वामी मालिक हैं। वो स्वयं आपसे कह रहे हैं कि तू अपनी जबान से सिर्फ मेरे नाम को निरंतर रटता रहे, तेरी सारी जिम्मेदारियां मैं उठा लूंगा। और यहाँ पर श्री भगवान एक पॉइंट और कहते हैं कि तेरी बीती हुई 7 पीढ़ियां जो जा चुकी है और आने वाली 14 पीढ़ियां, यानी कि टोटल 21 पीढ़ियां जो है ना, उन सब की तेरे परिवार की जिम्मेदारी
मैं उठा लूंगा, सबका मैं उद्धार कर दूंगा। मतलब जो 7 पीढ़ियां आपकी पितृलोक में है उनका भी उद्धार होगा। यानी कि जो आपके पितृलोक होते हैं, आपने देखा होगा कई लोग पितृपक्ष भी आता है, पितृदोष के बारे में भी कई लोग बताते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण के चरणों को पकड़ लेने से, श्री जी हमारी श्यामा जी के चरणों को मात्र पकड़ लेने से, उनका नाम रटने मात्र से, उनके आश्रित रह करके आपकी जो पितरलोक में 7 पीढ़ियां है ना, 7 पीढ़ियां वो तड़ेंगी, आने वाली 14 जो पीढ़ियां हैं वो भी आपकी उन पीढ़ियों का भी जो है उद्धार जो है श्री भगवान कर देते। तो मतलब नाम आप निरंतर रटते रहिए, काम आप कोई भी सांसारिक करिए, आप समझ लीजिए वो कार्य भी आपका भजन ही बन जाएगा। इसलिए जितने भी साधन हैं वो कोई मायने नहीं रखते हैं नाम के आगे। नाम सबसे बड़ा साधन है। अगर आपको परम पद या स्वयं श्री भगवान को प्राप्त करना है तो अपने पूरे जीवन काल में सिर्फ नाम को आप रटते रहो। नाम की महिमा अद्भुत है। पूज्य श्री गोस्वामी जी भी नाम के बल पे ही प्रभु श्री राम को प्राप्त कर पाए थे। नाम मात्र रटने से, सीधा नहीं, मरा मरा जपते थे वाल्मीकि जी, और मरा मरा नाम जपने से राम राम निकलने लगा। राम राम जपने के बाद में उन्होंने रामायण की रचना कर दी। अब आप समझ लीजिए कि नाम का क्या प्रभाव है। नाम जो है वो नामी से भी बड़ा होता है। आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे कि क्या राधा नाम जपने से हमें क्या प्राप्त होगा और राधा नाम की महिमा क्या है। एक राधा नाम का हिसाब यमराज भी नहीं कर सकते। अगर आपने पूरे अपने जीवन काल में एक बार राधा बोल दिया, इस पर भी मैं डिटेल से वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल इस वीडियो से आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि नाम जपने से हमें किन किन चीज़ों की प्राप्ति होती है, हमारे परिवार को क्या लाभ होते हैं, हमारे आने वाली पीढ़ियों को क्या लाभ प्राप्त होते हैं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं लाल बटन को दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल कॉल पर सेट कर दीजिए ताकि आगे भी ऐसे नॉलेजेबल वीडियो जब भी मैं अपडेट करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। और कमेंट में जय श्री राधा कृष्ण जरूर लिखिएगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक राधा वल्लभ, श्री हरिवंश।